21 जून 2020 योग दिवस के उपलक्ष्य में समस्त विश्व को संक्षिप्त संदेश। योग 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग का अभ्यास करने मात्र से काया कष्ट से मुक्त होने लगती है, मन माया से मुक्त होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अभ्यास करने की युक्ति बताई है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। पहले सर्वप्रथम सीधा बैठ जाएं और देखें आप कितनी सरलता से। देखिए, एक पैर इस पैर पे और दूसरा पैर दूसरे पैर पे, इस तरह से। एक बार और देखिए आप, एक पैर इस पैर पे, दूसरा पैर इस पैर पे, इस तरह से सीधा पैर पर पैर रख लेने का नाम बैठ जाने के बाद पद्मासन कहलाता है। और इस तरह पद्मासन में बैठ गए तो आप अभ्यास के लिए तैयार हो गए हैं। और योग शरीर को तो रोग से मुक्त करता ही है, मन को माया से मुक्त करता है। और योग के 8 अंग जब फलित होते हैं आप में, तब आप संपूर्ण योगी होते हैं। योग का पहला अंग यम है। यम के 5 भाग होते हैं। 5 में सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, जैसे जैसे आप योगी बनने लगेंगे आपसे सत्य ही उद्घाटित होगा। आप किसी की सामान को उसकी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाएंगे, चोरी से बच जाएंगे। अहिंसा, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे आप। जीव मात्र के प्रति क्लेश न पैदा हो आपसे, ऐसा आपका जीवन हो जाएगा। यम, सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा आप संग्रह नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य, अपनी वीर्य शक्ति का संयम करने लग जाएंगे आप। ये सहज में आपसे होने लगेगा, योगी से होता है। और नियम, दूसरा अंग, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 भाग हैं। शौच का मतलब है बाहर से भी शुद्ध और अंदर से भी शुद्ध, पवित्रता दोनों तरफ से। स्नान से तन शुद्ध हुआ, ध्यान से मन शुद्ध हुआ। शौच, संतोष, जो मिला है उसमें राजी रहना संतोष कहलाता है। तप, सर्दी, गर्मी, दुख, सुख को सहन करना, मान अपमान, निंदा स्तुति में सम रहना तप कहलाता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, खुद को पढ़ना, अपने को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। और जैसे ही शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आपको आ जाता है तो ईश्वर प्रणिधान घटित हो जाता है। आप ईश्वरान्मुख हो जाते हैं, आप ईश्वर की ओर चल पड़ते हैं, आप ईश्वर के प्रति समर्पित होने लग जाते हैं। तो इस तरह से ईश्वर प्रणिधान, यम, नियम। उसके बाद आसन का नंबर आता है। और जैसे ही आसन का बताया मैंने, एक सिद्धासन होता है, एक सुखासन और ये पद्मासन है। देखिए, इस तरह से बैठ जाने का नाम। सीधा बैठ गए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। धीरे धीरे नाक की नोक की ओर देखना है, इस तरह से नाक के नोक की ओर देखते देखते और धीरे धीरे संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। अपने नाक के नोक की ओर देखते 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 धीरे धीरे आंख बंद हो जाए, चंदन वाली जगह पर होश आ जाए और मानसिक रूप से जो भी गुरु ने शब्द दिया है उसका अभ्यास शुरू हो जाए। जैसे जैसे ये अभ्यास करने लगते हैं आप में प्रत्याहार घटित होने लगता है। प्रत्याहार, आँख से अच्छा देखना, कान से अच्छा सुनना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमार्यभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मां। भद्रम कर्णेभिः, भद्र सुनो, कर्ण से अच्छा बोलो, किसी के दिल को सुकून मिले, शांति मिले, ऐसी वाणी बोलिए। मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। प्रत्याहार, जैसे जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सध जाता है, धारणा एक ही जगह पर अपनी एकाग्रता को बार बार टिकाने का नाम धारणा है। धारणा सिद्ध होने के बाद ध्यान फलित होने लगता है। आंख बंद करके जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है आप ध्यान की ओर यात्रा करने लग जाते हैं। ध्यान फलित होने के बाद
आपका शिव से मिलन होता है, उसी का नाम समाधि है। आप शिव में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, आप में शिवत्व प्रकट हो जाता है, तो आप समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह से 8 अंग अगर आपके अंदर घटित हो गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो आप संपूर्ण योगी हैं, तो आप महायोगी हैं। और इसी योग को करने के लिए, इसी योग को साधने के लिए नाना प्रकार के युगों में 4 युग जो बताए गए, नाना प्रकार के जो संत अवतरित हुए, सबने आपको अभ्यास की ओर उन्मुख करने के लिए तरह तरह के संदेश दिए। आज योग दिवस 21 जून 2020 को ये दास भी यही संदेश दे रहे हैं कि आप योग से जुड़ें, आप योग का अभ्यास करें और संपूर्ण 8 अंगों का अभ्यास करें, तब आप योगी बनेंगे। काया कष्ट से मुक्त होगी, मन माया से मुक्त होगा और जीवन सरस होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा, मधुर होगा, शांतिप्रद होगा, आनंदमय होगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए संक्षिप्त शब्दों में यही संदेश ग्रहण करें कि भगवान के नाम के लिए जीवन मिला है, भजन ध्यान के लिए जीवन मिला है। ज्ञान सुनें, ध्यान करें, सेवा करें, सुमिरन करें, सत्संग सुनें, भक्ति में लगें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए मेरे साथ, योग की काफ़ी सारी बातें कम शब्दों में आप लोगों ने सुन ही लिया है, तो इसी तरह नित्य नित्य अभ्यास करना है। दूध पी लेने मात्र से वसुधा पर जितने भी व्यक्ति जो खाद्य पदार्थ सेवन करते हैं या पेय पदार्थ लेते हैं, जितनी ताकत विटामिन सभी पदार्थों में पाया जाता है, केवल एक दूध लेने मात्र से उसमें सब पदार्थ मिल जाते हैं। उसी तरह से ये पद्मासन है, इस आसन में बैठ जाने मात्र से सभी आसन फलित हो जाता है। आप केवल पद्मासन का फिर एक बार आपको दिखाता हूँ, केवल एक पैर पर एक, दूसरा पैर पे दूसरा पैर, इस तरह से रख लेना है और ये अभ्यास सतत करते रहिए। धीरे धीरे ईश्वरीय कृपा होगी और आपका जीवन ईश्वरान्मुख होगा। आप भजन की ओर बढ़ेंगे, महापुरुषों की सेवा करेंगे, महापुरुषों की पहचान करेंगे, महापुरुषों की शरणागति लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और उनकी शक्ति से अपने मन को भरेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए फिर आपसे यही कहूँगा, आओ योग दिवस पे मेरे साथ शिव नाम का उच्चारण कर लो और उसके बाद महायोगी का शंखनाद। शिवयों ततशत शिवयों तत सत शिवयों तत सत शिवयों तत सत शिवयों तत सत शिवयों तत सत। जाप करना, जाप जाप जाप, मिट जाएगा पाप पाप पाप। फिर करना जाप जाप जाप। शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में हैं।